Hello everyone, hope you are doing well. Welcome back to our channel. Today we are going to learn some new vocabulary which will be useful for upcoming examinations. आज हम कुछ नई vocabulary सीखेंगे. So let's start. Number 1, ubiquitous. Ubiquitous. Ubiquitous का मीनिंग क्या होता है? Present or found everywhere. कोई ऐसी चीज जो हर जगह पाई जाती है, सर्वव्यापी जिसको हम कहते हैं, प्रेजेंट और फाउंड एवरीवेयर. एग्जाम्पल देखते हैं इसका सेंटेंस. इंटरनेट हैज बिकम यूबिक्यूटस इन टुडेज वर्ल्ड. आज की दुनिया में इंटरनेट जो है यूबिक्यूटस है, सर्वव्यापी, हर जगह पाया जाता है. तो यूबिक्यूटस का मतलब होता है समथिंग दैट इज प्रेजेंट एवरीवेयर. प्रेजेंट और फाउंड एवरीवेयर, सर्वव्यापी को हम कहते हैं यूबिक्यूटस. यहाँ भी वही चीज है, वहाँ भी वही चीज है जो हर जगह है, उसे कहेंगे यूबिक्यूटस. तो इसके हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखते हैं. यूबिक्यूटस के सिनोनिम्स हो जाएंगे ओमनी प्रेजेंट, वाइड स्प्रेड. ओमनी प्रेजेंट जो हर जगह प्रेजेंट है, ओमनी प्रेजेंट, प्रेजेंट एवरीवेयर. वाइड स्प्रेड जो हर जगह स्प्रेड है, हर जगह फैला हुआ है, जो चीज हर जगह मौजूद है. तो वाइड स्प्रेड और ओमनी प्रेजेंट हो जाएंगे सिनोनिम्स यूबिक्यूटस के. जो हर जगह स्प्रेड है वाइड स्प्रेड, जो हर जगह प्रेजेंट है ओमनी प्रेजेंट. इसके ऑपोजिट एंटोनिम्स क्या होंगे? इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे जो चीज कम पाई जाती है ना. ओमनी प्रेजेंट मतलब वो प्रेजेंट फाउंड एवरीवेयर, जो हर जगह मौजूद है. तो उसका ऑपोजिट कुछ ऐसा होगा जो कम पाया जाता है, जैसे रेयर. रेयर का मतलब होता है कम, चीज कम पाई जाए. स्केयर्स, ठीक है, जिस चीज की कमी हो. तो रेयर, स्केयर्स इसके एंटोनिम हो जाएंगे और सिनोनिम हो जाएंगे वाइड स्प्रेड, ओमनी प्रेजेंट. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड है हमारा मेलिफ्लुअस. मेलिफ्लुअस इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स स्वीट, म्यूजिकल, प्लेजेंट वे, स्मूथ. मधुर जिसे कहते हैं, मधुर आवाज, स्वीट, प्लेजेंट, जो कानों को सुनने में अच्छा लगे, उसको कहा जाता है मेलिफ्लुअस. द सिंगर्स वॉइस वाज मेलिफ्लुअस. जो गायक की जो आवाज थी वो मेलिफ्लुअस थी, मतलब बहुत मधुर थी, अच्छी, स्वीट साउंड थी. जब मेलिफ्लुअस ऐसा फ्लूट से भी याद कर सकते हैं, मेलोडीज से जो फ्लूट की आवाज होती है, बांसुरी की जो आवाज ध्वनि होती है वो मधुर होती है. तो मेलिफ्लुअस फ्लूट से कर सकते हैं. मेलिफ्लुअस का मतलब होता है स्वीट, म्यूजिक, प्लेजेंट ओवर. इस तरह जैसे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखते हैं. सिनोनिम्स हो जाएंगे मेलिफ्लुअस के. एक तो मेलोडियस. मेलोडियस का मतलब होता है ना जो सुनने में अच्छा लगे, मधुर हो. डलसेट. डलसेट का मतलब भी होता है मधुर, स्वीट साउंडिंग. अब इसे ऐसे याद कर सकते हैं इसको कि ड्यूट सॉन्ग. कुछ ड्यूट सॉन्ग होते हैं जो भी बहुत अच्छे लगते हैं. ड्यूट से जो दोनों गा रहे हो सुनने में कई मधुर लगते हैं. सॉन्ग, स्वीट सॉन्ग कुछ बहुत अच्छे लगते हैं. रख सकते हैं ड्यूट सॉन्ग से. डलसेट. डलसेट. मेलो. मेलो का मतलब भी होता है मधुर, मेलोडियस से याद रख सकते हो. यूफोनियस. यूफोनियस अब इसे याद करते हैं कि फोन पर कृष्ण की आवाज बहुत मधुर लगती है. फोन पर बात करें तो कृष्ण के ये जो एक्सेंट होता है, जो वॉइस होता है, स्वीट होता है, स्वीट साउंडिंग होता है, बहुत अच्छे से बात करते हैं. इसे हमें सिर्फ याद रख सकते हैं यूफोनियस. फोन पर कुछ लोग अच्छा लगता है, मुझे लगता है. मेलीफ्लुएंट. मेलीफ्लुएंट को भी फ्लूट से याद रख सकते हैं. फ्लूट की जो ध्वनि है, होती है, वो बांसुरी की आवाज बहुत ही मधुर लगती है. मेलीफ्लुएंट, मेलीफ्लुअस, डलसेट, मेलोडियस, मेलो, ये सब जो है ये फॉर्म सिमिलर भाषाएं के मेलीफ्लुअस. ठीक है, सबका भी मतलब होता है मधुर, स्वीट साउंडिंग, प्लेजेंट. इसके एंटोनिम क्या होगा? इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? कैसी आवाज हो जाएगी जो मधुर ना लगे, जो कानों में चुभे? तो उसको कहेंगे हार्श. हार्श. कैकोफोनस. कैकोफोनस. कैकोफोनस होता है कर्कश वाली आवाज होती है, तो कानों में चुभती है, कर्कश करती है, उसे कहते हैं कैकोफोनस. जेयरिंग. ठीक है, ये हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स. तो मेलीफ्लुअस का मतलब हो गया प्लेजेंट, स्वीट साउंडिंग. इसके मतलब हो गया मधुर. सिनोनिम्स हो जाएंगे डलसेट, मेलीफ्लुअस, मेलो, मेलीफ्लुएंट. और इसके ऑपोजिट हो जाएंगे एंटोनिम्स हार्श, कैकोफोनियस, वेयरिंग. चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. नेक्स्ट वर्ड है हमारा एफेमेरल. एफेमेरल. एफेमेरल का मतलब होता है लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, जो चीज क्षणिक हो,
टेम्परेरी हो, जो सिर्फ कुछ समय के लिए रहेगी, उसको हम कहते हैं एफेमेरल। एफेमेरल मतलब अल्पकालिक, क्षणिक, कुछ समय के लिए है, हमेशा ना रहे। इसे आप ऐसे यूज कर सकते हो एफेमेरल को। ये जो फेम मिल रहा है, आप किसी भी सेलिब्रिटी को देखिए, उनको जो फेम मिल रहा है आज के टाइम पे, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वैसा ही रहे। ये सब जो चीज़ें होती हैं, नेम फेम, वो टेम्परेरी है, हमेशा नहीं रहता। 10 साल पहले कोई और सेलिब्रिटी इतना फेमस था, अब कोई और है, और 10 साल बाद हो सकता है कोई और इतना फेमस हो। तो एफएमएनएल में ऐसे याद रख सकते हैं कि जो फेम मिलता है किसी को, वो टेम्परेरी है। चीज़ें, नाम और फेम ये हमेशा नहीं रहता। तो एफएमएनएल का मतलब होता है टेम्परेरी, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, टेम्परेरी। इससे एग्जाम्पल देख सकते हैं, हिज डिफिकल्टी वाज एफएमएनएल, जो उसकी परेशानी थी लाइफ में, जो डिफिकल्टी चल रही थी, मुश्किल समय चल रहा था, वो एफएमएनएल था। मतलब ऐसा नहीं था कि हमेशा उसके जीवन में मुश्किलें रहेंगी, ये सब टेम्परेरी, क्षणिक है, हमेशा के लिए नहीं रहता। तो एफएमएनएल का मतलब होता है क्षणिक, अल्पकालिक, टेम्परेरी। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब भी होता है टेम्परेरी। फ्लीटिंग, टेम्परेरी। मोमेंट्री, जो कुछ मोमेंट के लिए रहेगा, सिर्फ हमेशा नहीं रहेगा, क्षणिक। और एवेनेसेंट, जो सेंट की परफ्यूम होती है, वो हमेशा तो नहीं रहता। जो सेंट की फ्रेगरेंस, परफ्यूम की फ्रेगरेंस है, वो भी टेम्परेरी है। तो इन सबका मतलब होता है टेम्परेरी, ट्रांजिएंट, एवेनेसेंट, मोमेंट्री, फ्लीटिंग। इसके ऑपोजिट क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स क्या हो जाएगी जो चीज़ हमेशा रहे, है ना? टेम्परेरी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? परमानेंट। परमानेंट, परपेचुअल। परपेचुअल जो परमानेंट चलने वाला, परमानेंट चलने वाला, जो हमेशा रहेगा। एवर लास्टिंग, जो हमेशा लास्ट करेगा, जो हमेशा रहेगा। ठीक है, तो इसके ऑपोजिट हो जाएगा परमानेंट, एवर लास्टिंग, परपेचुअल। और सिनोनिम्स हो जाएंगे ट्रांजिएंट, फ्लीटिंग, मोमेंट्री, एवेनेसेंट। ठीक है, फ्लीटिंग का वैसे भी याद रख सकते हो कि फ्लाइट में जब कोई विजिट करता है तो टेम्परेरी है ना, फ्लाइट में हमेशा तो कोई बैठा नहीं रहेगा, टेम्परेरी है। तो इस वजह से याद रख सकते हैं ट्रांजिएंट, फ्लीटिंग, मोमेंट्री, एवेनेसेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इनट्रांसिजेंट। इनट्रांसिजेंट का मतलब क्या होता है? इनट्रांसिजेंट का मतलब होता है रिफ्यूजिंग टू चेंज वन व्यूज और टू एग्री अबाउट समथिंग। सैद्धांतिक, जो अपनी बात को लेकर एकदम से अड़ा रहे, जो अपने व्यूज को चेंज ना करे, अपने ओपिनियन चेंज ना करे, और किसी बात पर एग्री ना करे, जो एक बात पर अड़ा रहे, जिद्दी जैसे हम कह सकते हैं, उन्हें कहते हैं इनट्रांसिजेंट। इनट्रांसिजेंट, जैसे एग्जांपल देखते हैं, हिज इनट्रांसिजेंट एटीट्यूड ड्यूरिंग द मीटिंग मेड इट डिफिकल्ट टू फाइंड एनी सोल्यूशन। तो मीटिंग में जो उसका एटीट्यूड था, इनट्रांसिजेंट था, मतलब वो इस बात पे अड़ा हुआ था, वो जिद्दी था, कोई अपने ओपिनियन चेंज करने को तैयार नहीं था, किसी बात पर एग्री नहीं कर रहा था। इस वजह से कोई भी हल निकालना, कोई सोल्यूशन तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया। तो इनट्रांसिजेंट मतलब जो एक बात पर अड़े रहते हैं, जो अपने व्यू चेंज ना करे, एक जिद पर अड़े रहे, उसे हम कहेंगे इन ट्रांसिजेंट। इन ट्रांसिजेंट। इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखते हैं। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे स्टबन। स्टबन का मतलब क्या होता है? जिद्दी, जिद्दी। एडमेंट, जो एक बात पे अड़े रहे, मानते ही नहीं। एडमेंट आप ऐसे बात रह सकते हो, जो अड़ा रहे, कोई बात नहीं मानता, मानता ही नहीं, तो वो है एडमेंट, जो अड़ा रहता है। टेनेशियस, टेनेशियस का मतलब भी क्या होता है? स्टबन, जिद्दी। जैसे ऐसे आप ऐसे याद रख सकते हो, जिद्दी। टैन, टैन रिमूव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, टैन बहुत जिद्दी होती है। या फिर आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कुछ टेनेंट बहुत जिद्दी होते हैं, लैंडलॉर्ड के, वो बात ही नहीं मानते, अपनी मन की करते हैं, तो वो टेनेशियस, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट, ठीक है, ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, ऑब्स्टिनेट। तो सिनोनिम्स हो गए टेनेशियस, स्टबन, ऑब्स्टिनेट, एडमेंट, अड़े रहना, मानना नहीं। ये सब इंट्रांसिजेंट के सिनोनिम हो जाएंगे। इसके ऑपोजिट क्या होगा? देखो, इंट्रांसिजेंट का मतलब क्या है? जो किसी की बात ना माने, अपने व्यूज चेंज ना करे, अड़ा रहे। उसका ऑपोजिट हो जाएगा जो दूसरों की बात सुन ले, अपने व्यूज चेंज करने को मान जाए। तो इसके ऑपोजिट हो जाएंगे ट्रांसिजेंट। सबसे पहले तो इंट्रांसिजेंट का ऑपोजिट ट्रांसिजेंट। कंप्लाइंट, कंप्लाइंट होता है जो दूसरों की बात मान ले। कंप्लाई विद द रूल्स होते हैं ना, कि आपको कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस मानने पड़ेंगे। कंप्लाई करना होता है किसी चीज को एक्सेप्ट करना, एग्री करना, मान लेना। तो कंप्लाइंट, दूसरों की बात मान ले, ओबे कर ले।
फ्लेक्सिबल, जो चेंज होने के लिए तैयार हो जाए। तो सिनोनिम्स हो गए इसके, स्टबर्न, एडमेंट, टेनेशियस, ऑब्स्टिनेट, ऑपोजिट, इंट्रांसिजेंट, कंप्लाइंट, फ्लेक्सिबल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है विसिसिट्यूड। विसिसिट्यूड इसका क्या मतलब है? डबल एस। विसिसिट्यूड का मतलब होता है चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस और फॉर्च्यून, टिपिकली वन दैट इज अनवेलकम। जो लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, हालात में बदलाव आता रहता है, जो फॉर्च्यून में चेंज होता रहता है, जो स्पेशली जो हमें पसंद ना हो, टिपिकली दैट इज अनवेलकम, उसे कहते हैं विसिसिट्यूड। तो लाइफ में वो चेंजेस आना, हमारे भाग्य में वो बदलाव आना जो हमें पसंद ना हो, उसे हम कहते हैं विसिसिट्यूड, अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। अप्स एंड डाउन्स इसको कहते हैं, उतार चढ़ाव। द विसिसिट्यूड ऑफ द लाइफ टेस्ट अ पर्सन्स पेशेंस एंड डिटर्मिनेशन। जो हमारे लाइफ के उतार चढ़ाव होते हैं, हमारे जीवन के, हमारा टेस्ट करते हैं हमारा पेशेंस को और हमारे डिटर्मिनेशन को। ठीक है, तो विसिसिट्यूड का मतलब हो गया अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव, स्पेशली जो हमें पसंद ना हो, ऐसी चेंजेस आने लाइफ में जो पसंद ना हो। तो ऐसे कैसे याद रख सकते हैं? विसिसिट्यूड ऐसे याद रख लो, एटीट्यूड सबका चेंज होता रहता है ना, ऐसे इंसान हमारे सिचुएशन का एटीट्यूड चेंज हो जाता है, कभी भी ऊपर हो जाता है, कभी भी उनको गुस्सा आ जाता है, हारा चढ़ जाता है, कभी भी वो अच्छी तरह से बिहेव करने लगते हैं, कभी भी पारा डाउन हो जाता है। तो विसिसिट्यूड का मतलब होता है अप्स एंड डाउन्स ऑफ टाइम, जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव कहते हैं विसिसिट्यूड। चलिए अब इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? फिकलनेस, फिकलनेस का मतलब होता है चेंज, फिकलनेस। वैसिलिएशन, वैसिलिएशन होता है इसमें मूवमेंट होता है टू एंड फ्रॉम मोशन, तो वैसिलिएशन, फिकलनेस। मेटामॉर्फोसिस इसका मतलब होता है चेंजेस। म्यूटेशन, अल्टरनेशन, अल्टर कराते हैं, जैसे इसको अल्टर किया जाता है, चेंज कराया जाता है, साइज में चेंज कराया जाता है, तो ये चेंजेस से इसको याद रख सकते हैं। अल्टरनेशन, अप्स एंड डाउन्स। म्यूटेशन, म्यूटेशन ऐसे रख सकते हैं कि जो कहीं भी देखते हो तो उसकी वॉल्यूम को कभी म्यूट कर देते हो, कभी वॉल्यूम अप कर देते हो, कभी डाउन कर देते हो। तो म्यूटेशन का मतलब ये हो गया चेंजेस। हमेशा वॉल्यूम म्यूट तो नहीं रखते, कभी वॉल्यूम म्यूट रखते हो टीवी की, कभी वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं, कभी वॉल्यूम को कम कर देते हैं, अप एंड डाउन करते रहते हैं, चेंजेस करते रहते हैं। तो हो गया म्यूटेशन। अल्टरनेशन ऐसे इसको अल्टर कराते हैं, चेंज कराते हैं, तो उससे याद रख सकते हैं। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है चेंजेस, का मतलब ये है चेंज। ठीक है, यू नीड टू फोकस मोर, हम कहते हैं ना अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। मोरफोसिस आप ऐसे याद रख सकते हो, मोर फोकस से, यू नीड टू फोकस मोर, आपको अपना फोकस बढ़ाना चाहिए, एटीट्यूड में चेंज करना चाहिए, कंसंट्रेशन चेंज करना चाहिए। तो मेटामॉर्फोसिस का मतलब हो गया चेंजेस, चेंजेस, अप्स एंड डाउन्स। ठीक है, याद रहेगा। वैसिलिएशन, हो सकता है आपको अपनी वैक्सीनेशन चेंज करनी पड़े। हाँ, हो सकता है कि वैक्सीनेशन नहीं करी, वैक्सीनेशन चेंज करनी पड़े, तो वैक्सीनेशन ही याद रखिएगा। और फिकलनेस का मतलब तो होता है ये चेंज। फिकल माइंडेड कहता है जो जल्दी जल्दी अपना डिसीजन चेंज करता है। कल कुछ कहा था, आज कुछ, फिकलनेस से याद रख सकते हो, कल कुछ कहा था, आज कुछ और कह रहे हो, तो जो चेंज करता है अपने ओपिनियन, उसको हम कहते हैं फिकल माइंडेड। तो फिकलनेस का मतलब भी चेंज हो गया। वैसिलेशन में वैक्सीनेशन चेंज करने से याद कर लिया। मेटामॉर्फोसिस फोकस मोर, तो फोकस चेंज करने से याद कर लिया। म्यूटेशन वॉल्यूम से याद कर लिया कि वॉल्यूम कभी हम म्यूट करते हैं, कभी वॉल्यूम इंक्रीज कर देते हैं, कभी डिक्रीज कर देते हैं। अल्टरनेशन कैसे याद किया हमने? रिस्क को हमें अल्टर करना पड़ता है, चेंज करना। इसके अल्टरनिंग क्या हो जाएंगे? अब विसिसिटी का मतलब क्या है? चेंजेस, अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव। तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा जो चीज़ एक जैसे रहे, जिसमें चेंज ना हो, जैसे परपेचुअलिटी। परपेचुअलिटी अभी हमने यहाँ देखा था ना, परपेचुअल। परपेचुअलिटी का मतलब ये होता है कि जो चीज़ हमेशा रहे। स्टेबिलिटी, इम्यूटेबिलिटी, म्यूटेशन किया था ना, तो इसका ऑपोजिट हो गया इम्यूटेबिलिटी। और पेरिनियल, पेरिनियल का मतलब होता है जो हमेशा एक जैसा रहे, जो उसमें चेंजेस ना हो। पेरिनियल रिवर्स होते हैं जिनमें वाटर हमेशा रहता है, जैसे हिमालयन रिवर्स है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना रिवर, दे फ्लो थ्रू आउट द ईयर। जो उनका फ्लो है किसी रेनफॉल पर डिपेंड नहीं करता, तो जो परमानेंट रहे चाहिए उसको हम पेरेनियल कहते हैं। ठीक है, तो ये ऑपोजिट हो जाएंगे विसिसिट्यूड की। परपेचुइटी परमानेंट रहने वाला, स्टेबिलिटी जो स्टेबल हो, इम्यूटेबिलिटी और पेरेनियल।
सिनोनिम से फिकलनेस, वेसिलिएशन, मेटामॉर्फोसिस, म्यूटेशन, अल्टरनेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेवेंट। सेवेंट का मतलब क्या होता है? अ वेरी लर्न और टैलेंटेड पर्सन है, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्ञानी हो, लर्न हो, जिनको बहुत ज्ञान हो, बहुत सीख हो, वो टैलेंटेड हो, कौशल हो, उसको हम कहते हैं सेवेंथ। ऐसे संत सब याद रख सकते हो। जो संत जन होते हैं उन्हें ज्ञान होता है, कुछ स्कॉलर नहीं होते हैं, ज्ञानी होता है, उनको लाइफ के बारे में बहुत एक्सपीरियंस होता है, बहुत ज्ञान होता है, बहुत एक। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज अ सेवेंथ इन द फील्ड ऑफ रिसर्च। उसे रिसर्च के फील्ड में बहुत नॉलेज है, ज्ञान है, वो ज्ञानी है, लर्न है, टैलेंटेड है। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? स्कॉलरली। स्कॉलरली का मतलब होता है विद्वान, जिसको बहुत ज्ञान हो, विद्वान हो। इंटेलेक्चुअल, जो बहुत इंटेलिजेंट हो, इंटेलेक्चुअल, ठीक है, अक्लमंद हो, इंटेलिजेंट हो। लर्न, जिसने बहुत कुछ सीखा हुआ हो। और एरियोडाइट, एरियोडाइट का मतलब भी होता है स्कॉलरली, बहुत एक जो बहुत ज्ञानी हो। तो स्कॉलरली, इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंस याद रख सकते हो, स्कॉलरली विद्वान, लर्न जिसने बहुत कुछ सीखा हो, और एरियोडाइट। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे ऐसे? जैसे ज्ञान ना हो, अज्ञानी, इग्नोरेमस। इग्नोरेमस का मतलब होता है अज्ञानी, इग्नोरेंट, जिसको किसी बात में ज्ञान ना हो, अज्ञानी को कहते हैं इग्नोरेमस। नोविस का मतलब होता है जो नया है, फ्रेशर। जैसे किसी कंपनी में आपने न्यू ज्वाइन किया तो वो कहते हैं फ्रेशर। नोविस मतलब जो नया है, नोविस आप नई से याद रख सकते हो, न्यू। तो नोविस का मतलब होता है नया। और एमेच्योर, एमेच्योर का मतलब होता है नॉन प्रोफेशनल, जो कोई काम शौकिया करता है ना। अमेच्योर जो मैच्योर नहीं है, अमेच्योर, ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। अमेच्योर जो मैच्योर नहीं है, जो भी कोई भी काम शौकिया करता है, उनका प्रोफेशन नहीं है, नॉन प्रोफेशनल को कहा जाता है एमेच्योर। तो ठीक है, इसके ऑपोजिट हो जाएंगे एमेच्योर, नोविस, इग्नोरेमस। इग्नोरेमस आप ऐसे याद रख सकते हो, इसको सब इग्नोर करते हैं क्योंकि वो गलत गलत ज्ञान देते हैं, अज्ञानी है। नोविस नेम से याद रख सकते हो, और एमेच्योर, मेच्योर का ऑपोजिट करके अमेच्योर के वो मेच्योर नहीं है, ऐसे याद रख सकते हो। एरियोडाइट, लर्नड, इंटेलेक्चुअल, स्कॉलरली। तो सिनोनिम्स हो गए। प्रूडेंट भी इसका एक सिनोनिम हो जाएगा। प्रूडेंट मतलब भी होता है बुद्धिमान, वाइज। तो सेवेंथ का मतलब क्या हो गया? स्कॉलरली, स्कॉलरली, इंटेलेक्चुअल, बुद्धिमान, ज्ञानी। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंट्रेपिड। इंट्रेपिड, इंट्रेपिड का मतलब होता है फेयरलेस, फेयरलेस, बेखौफ, जिसको कोई डर ना हो, निर्भय, नीडर, उसे कहते हैं इंट्रेपिड। इंट्रेपिड। शी इज एन इंट्रेपिड ऑथर। वो बिल्कुल फेयरलेस ऑथर है, मतलब अपने विचारों को जो वो अ, लिखती है तो फेयरलेस थी, निर्भयता के साथ अपने विचार प्रकट करते हैं। इनको किसी का कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। इंट्रेपिड का मतलब हो गया फेयरलेस। द वॉरियर वॉज रेडी इंट्रेपिड, जो योद्धा था बिल्कुल ही बेखौफ था, निडर था, निर्भय था। तो इंट्रेपिड का मतलब होता है फेयरलेस। ठीक है, इसके सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स हो जाएगा वैलिएंट, वैलिएंट, करेजियस, इसमें करेज हो, हिम्मत हो। डॉन्टलेस, डॉन्टलेस हम कैसे याद रख सकते हैं? जो नहीं डरता, जो बच्चा होता है ना जिन्हें डांट से भी डर नहीं लगता, डॉन्टलेस, डॉन्टलेस है वो, कितना भी डांट काट लो उन्हें नहीं पड़ता, वो नहीं डरते। ऑडेशियस, ऑडेशियस का मतलब ये होता है बुद्धिमान, जिसमें ओडेसिटी होती है, मतलब हिम्मत होती है, जो बहुत हिम्मती है उन्हें हम कहते हैं ऑडेशियस। लायन हार्टेड, एक होता है लायन हार्टेड, मतलब जिसका शेर का जिगरा हो, शेर का जिगरा हो, बहुत ही निर्भय हो, निडर हो। एक होता है चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड इसका ऑपोजिट हो जाएगा। चिकन हार्टेड का मतलब होता है डरपोक, जो डर जाता है। और लायन हार्टेड जिसका शेर का जिगरा हो, जो बिल्कुल नहीं डरता। ऑडेशियस, लायन हार्टेड, टर्नलेस, करेजियस, वैलिएंट, ये सब सिनोनिम्स हो जाएंगे इंट्रेपिड के। इंट्रेपिड का मतलब क्या है? फेयरलेस, फेयरलेस, निर्भय। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? एक तो चिकन हार्टेड, इसका एंटोनिम हो गया चिकन हार्टेड, एंटोनिम हो गया इसका जो डर जाता है, टिमिड है। टिमिड, कॉवर्ड, फेयरफुल, ड्रेडफुल, इसके एंड हो जाएंगे। फेयरफुल तो डर से भरा हो, फेयरफुल डरता हो, ड्रेडफुल भी डरा हो। तो चिकन हार्टेड, कॉवर्ड, फेयरफुल, ड्रेडफुल, टिमिड,
ये सब एंटोनिम्स हो जाएंगे इंट्रेपिड के। सिनोनिम्स इसके ब्रेव, करेजियस, वैलिएंट, डॉन्टलेस, ऑडेशियस, लायन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सैडोनिक। सैडोनिक का मतलब क्या होता है? मॉकिंग, आयरनिंग, सरकास्टिक। जब कोई बात तिरस्कारपूर्ण, मजाक उड़ाते हुए कही जाए या वो तीखे शब्द कहे जाए, उसको हम कहते हैं सैडोनिक, तिरस्कारपूर्ण। जैसे द कस्टमर्स वॉइस टुक अ सैडोनिक टोन। जो कस्टमर जब अपनी बात कर रहे थे तो उनकी बात एक सैडोनिक टोन में चली गई, थोड़ी सी मॉकिंग, आयरनिक और सरकास्टिक टोन हो गई, मतलब व्यंग्यात्मक, तिरस्कारपूर्ण, तीखे शब्दों का प्रयोग किया गया। तो सैडोनिक का मतलब होता है मॉकिंग, आयरनिक, सरकास्टिक। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे स्कॉर्नफुल, सैटिरिकल। एसर्बिक का मतलब क्या होता है? हार्श, हार्श। एस्थेटिक से भी हम रख सकते हैं एसर्बिक। हार्श वर्ड्स का, कटु शब्दों का प्रयोग करना, सैटिरिकल। ठीक है, व्यंग्यात्मक रूप से कहना, स्कॉर्नफुल। इसके ऑपोजिट हो जाएंगे सीरियस, होल हार्टेड, अर्नेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब होता है फेमस, वेल नोन। जो बहुत प्रख्यात हो, जिनके बारे में हर कोई जानता हो, प्रख्यात हो, फेमस हो, वेल नोन हो, उनको कहा जाता है एमिनेंट। एमिनेंट जैसे एग्जांपल देखते हैं, इज एन एमिनेंट एक्टर, वो एक फेमस एक्टर है। अब एपीजे अब्दुल कलाम वाज एन एमिनेंट साइंटिस्ट। एपीजे अब्दुल कलाम जी एक एमिनेंट साइंटिस्ट, एक प्रख्यात साइंटिस्ट है, उनके बारे में हर कोई जानता है। तो एमिनेंट का मतलब होता है फेमस, वेल नोन, प्रख्यात। इसके सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके इलस्ट्रियस। इलस्ट्रियस इनके बारे में सब जानते हो, और इंडस्ट्री का बारे में जानते हैं तो कह सकते हो इलस्ट्रियस। रिनाउंड, रिनाउंड जिनको सब जानते हो। नाउ डेज एवरीवन नोज हिम। तो रिनाउंड को हम ऐसे भी नाउ से याद रख सकते हो। नाउ डेज एवरीवन नोज अबाउट हिम। और नोटेबल जिनके बारे में लोग नोट करते हैं, उनके बारे में प्रिंट किया जाता है, नोट किया जाता है, तो किनके बारे में प्रिंट किया जाता है, इनके बारे में खबरें छपती हैं जो बहुत फेमस हो, तो नोटेबल। डिस्टिंग्विश्ड जो सबसे अलग हो, फेमस हो, उनको हम कहते हैं डिस्टिंग्विश्ड। सेलिब्रेटेड भी इसका एक सिनोनिम होता है। तो इलस्ट्रियस, रिनाउंड, डिस्टिंग्विश्ड, नोटेबल, ये सब सिनोनिम्स हो जाएंगे एमिनेंट के। इसका मतलब होता है फेमस, वेल नोन, इलस्ट्रियस। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? इसकी ऑपोजिट का क्या हो जाएगा? जो चीज प्रख्यात ना हो, जिसके बारे में सब नहीं जानते हो, अननोन, उनके बारे में नहीं जाना जाता। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का मतलब ये होता है जो चीज छुपाई गई हो, जिनके बारे में सब नहीं जानते, प्रख्यात ना हो। अच्छा, एक होता है एमिनेंट। एक वर्ड हमने अभी देखा एमिनेंट, इसका मतलब होता है फेमस। एक वर्ड होता है इमिनेंट, आई डबल एम आई एन ई एन टी, इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब होता है समथिंग दैट इज अबाउट टू हैपन, जो चीज होने वाली है। ठीक है, उसे हम कहते हैं इमिनेंट। एमिनेंट का मतलब हो गया फेमस, और इमिनेंट का मतलब हो गया जो चीज अभी होने वाली है, समथिंग दैट इज अबाउट। यस, स्लाइट डिफरेंस है इमिनेंट और एमिनेंट। चलिए नेक्स्ट है पेक्यूलियर। पेक्यूलियर का मतलब क्या होता है? पेक्यूलियर का मतलब होता है स्ट्रेंज, स्ट्रेंज, अनयूजुअल, विचित्र, जो थोड़ा अजीब हो, अलग हो। स्ट्रेंज हो, लोगों से अलग हो, विचित्र हो, अजीब सा हो, उसे हम कहते हैं पेक्यूलियर। पेक्यूलियर जैसे एग्जांपल देखते हैं, हर बिहेवियर एट द पार्टी वाज पेक्यूलियर। जो उसका बिहेवियर था पार्टी में वो अलग था, विचित्र था, स्ट्रेंज था। द ऑड्स हैड अ पेक्यूलियर स्टेज। पेक्यूलियर ऑड्स, जो ऑड्स का जो टेस्ट था वो अजीब सा था, अलग सा था। तो ऐसी चीज क्यों हो रही जो पेक्यूलियर हो, तब इसका आप याद रख सकते हो। पेक्यूलियर का मतलब होता है स्ट्रेंज, अनयूजुअल, विचित्र। चलिए इसका सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स कितने रहेंगे पेक्यूलियर के? ऑड, ऑड का मतलब ये होता है ना अजीब सा, बहुत ऑड लग रहा है, मतलब अजीब सा, फिनोमिनल, अलग, स्ट्रेंज, बिजारे। अनकैनी, क्वीर, क्यों में वो बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा था, क्यों में बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा था, तो क्यूर, उन्हें ऐसे याद कर लिया। क्यूर का मतलब ये होता है स्ट्रेंज, अनकैनी, बिजारे, ऑड, इन सब का मतलब हो गया
स्ट्रेंज, पेक्यूलियर। इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? जो चीज़ अजीब ना हो, विचित्र ना हो, नॉर्मल हो। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके यूजुअल, वांटेड, कस्टमरी, टिपिकल। जब कस्टमर्स कैसी चीज़ लेते हैं, जब भी शॉपिंग करते हैं कस्टमर, कुछ अजीब सी चीज़ों की शॉपिंग तो कम ही लोग करते हैं। नॉर्मली लोग कैसी चीज़ लेते हैं? यूजुअल ऑर्डिनरी थिंग्स की शॉपिंग करते हैं, तो कस्टमरी आप ऐसे याद रख सकते हैं। कस्टमर्स को ऑर्डिनरी चीज़ें चाहिए होती हैं। टिपिकल, वांटेड और यूजुअल इसके एंटोनिम्स हो गए, और सिनोनिम्स हो जाएंगे ऑड, बिसारे, अनकैनी, क्वेयर। नेक्स्ट देखिए, एनकोमियम। एनकोमियम, एनकोमियम का मतलब क्या होता है? A speech or writing that praises someone, एक ऐसी स्पीच, एक ऐसा भाषण या ऐसी कोई लेख जो किसमें किसी की प्रशंसा की हो, उसे हम कहते हैं एनकोमियम। एनकोमियम, प्रशंसा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, द कोच डिलीवर्ड एन एनकोमियम ऑन द टीम्स आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। तो कोच ने स्पीच दी, प्रशंसा करते हुए एक भाषण दिया टीम का उनकी परफॉर्मेंस के लिए। तो एनकोमियम का मतलब हो गया प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके यूलॉजी। यूलॉजी का मतलब भी होता है प्रशंसा, प्रेज। एक्कोलेट का मतलब भी है प्रशंसा करना। पैनागैरिक, प्रशंसा। एक्लामेशन भी प्रशंसा करना। एक्कोलेट का मतलब भी प्रशंसा, तारीफ करना। इसके ऑपोजिट हो जाएंगे कास्टिगेशन, सेंसर, कंडेमनेशन। जिसको भी आप कैसे कर सकते हैं? एनकोमियम के सिनोनिम्स में एक्कोलेट। एक एक्कोलेट आप ऐसे रख सकते हो कि जो हर चीज़ में लीड लेता है। एक्कोलेट जो हर चीज़ में लीड लेता है, लीडर होता है, और वो बहुत अच्छा अपनी टीम को लीड कर पाता है, तो उसकी हमेशा प्रशंसा की जाती है। इसको लीड से आप एक्कोलेट याद रख सकते हो कि जो अपने को साथ लेके चलता है, सबको साथ लेकर चलता है अपनी टीम को, और उसकी हमेशा प्रशंसा की जाती है। तो एक्कोलेट प्रशंसा से याद रख सकते हो। पैनागैरिक, पैनागैरिक ऐसे याद कर सकते हैं पेन और गहराई से। जो ऑथर्स होते हैं, जो लेखक होते हैं, वो अपनी पेन की गहराई से, मतलब पेन से बहुत गहरी बातें लिख देते हैं, और वो जो गहरी बातें हमारे पढ़ने वाले के मन में उतार देते हैं, तो अपनी पेन की गहराई से वो बहुत अच्छी बातें लिखते हैं, और उस वजह से उनकी प्रशंसा की जाती है। तो पेन गहरी कैसे हम याद कर सकते हैं? अक्लमेशन, इसने अपनी अक्ल से, अपने दिमाग से मिशन को कंप्लीट कर लिया, मिशन अकम्प्लिश कर लिया, तो उसकी भी बहुत तारीफ की जाएगी ना। एक्लामेशन, जिसने अपने मिशन को कंप्लीट कर लिया हो, तो उसकी भी प्रशंसा की जाएगी। तो एक्लामेशन आप ऐसे मिशन से याद कर सकते हो। एक्कोलेट तो भी हमने देख लिया, जो लीड करता है, सबको साथ लेके चले, वो एक्कोलेट हो गया। थियोलॉजी, एक्कोलेट, एक्लामेशन, ये सब सिनोनिम्स हो गए, ठीक है, तारीफ के, प्रशंसा के। यू एनकॉमियम के पैनागैरिक, जो अपने पेन से गहराई से बातें लिखते हैं। थियोलॉजी, एक्कोलेट, पैनागैरिक, एक्लामेशन, एक्कोलेट, ये सब सिनोनिम्स हो गए हमारे एनकॉमियम के। अच्छा, एनकॉमियम को कैसे याद रख सकते हो? इनको सब मिलना चाहते हैं, एनकॉमियम, इनको मिलना चाहते हैं सब। क्यों? क्योंकि उनकी बहुत प्रशंसा सुनी है, बहुत ही तारीफ सुनी है, प्रशंसा सुनी है, इसलिए इनको सब मिलना चाहते हैं। तो एनकॉमियम को सब मिलना चाहते हैं, ऐसे आप याद रख सकते हैं। इनको मिलना है, ऐसे करके आप ऐसे याद रख सकते हैं। ऐसे कोई सेलिब्रिटी हो गया, कोई ऑथर हो गया, जिनकी आपने बहुत तारीफ सुनी और उनसे आप मिलना चाहते हैं, तो इनको सब मिलना चाहते हैं। एनकोमियम हम ऐसे याद रख सकते हैं, क्योंकि उनकी बहुत तारीफ सुनी हुई है। अच्छा, इसकी ऑपोजिट क्या हो जाएगा? अब प्रशंसा का उल्टा क्या हो? किसी की बुराई करना, बदनामी करना। तो ऑपोजिट हो जाएंगे इसके कास्टिगेशन। कास्टिगेशन आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कास्ट है हाथ पर किसी की निंदा करना। जैसे पहले ज़माने में बहुत किया जाता था, पहले टाइम में कास्ट के बेसिस पे बहुत डिफ्रेंसिएशन किया जाता था, तो कास्ट के आधार पे किसी की निंदा करना। ठीक, जब याद करने के लिए ट्रिक का यूज़ कर रहे हैं। सेंसर का मतलब ये होता है किसी की बदनामी करना। कंडेमनेशन, ठीक है, तो कास्टिगेशन, सेंसर, कंडेमनेशन इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। सिनोनिम्स हमने देख लिए, यूलॉजी, एक्कोलेट, पैनागैरिक, एक्लामेशन, एक्कोलेट। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस, ग्रिगेरियस जो हमेशा घिरा रहे लोगों से।
जो लोग जो हमेशा घिरा रहे, ग्रेगेरियस घिरा रहे लोगों से, मतलब वो कैसा है, मिलनसार है, उसके आसपास हमेशा लोग रहते हैं। तो मीनिंग हो गया इसका सोशल, मिलनसार, सामाजिक। जैसे ही वॉज अ ग्रेगेरियस चाइल्ड, वी गो विद सोशल, मिलनसार। इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स का जो होंगे, एफेबल, एफेबल, सोशेबल, एमिएबल, जेनियल, कन्वर्सेबल। एंटोनिम्स हो जाएंगे रेटिसेंट, इंट्रोवर्ट, रिजर्व्ड, रेक्लूसिव। एफेबल का मतलब क्या होता है, मिलनसार, तो सबके अफेक्शन जब हमें आपके तब सब किससे बात करेंगे, उनसे अच्छे से मिलते हैं और मिलनसार हो तो एफेबल आप ऐसे ही कह सकते हो। सोशेबल जो सोशल हो, सोशल सोशेबल। एमिएबल जो सबसे मिलने के एबल हो, जिससे सब मिलना चाहे और मिलो, सबसे मिलने के एबल हो। जेनियल भी क्या हो गया, सोशल। कन्वर्सेबल जो कन्वर्सेशन करने के एबल हो, बातचीत करना जिससे अच्छा लगे, जैसे मिलना बातचीत करना अच्छा लगता है, कन्वर्सेबल है। तो इन सब हो गए सिनोनिम्स ग्रेगेरियस के। ऑपोजिट क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स। रेटिसेंट, रेटिसेंट होता है जो कम बात करे, जो ज़्यादा लोगों से नहीं मिल जुले, जो कम बात करने। इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट का मतलब होता है जो बातें अपने अंदर रखते हैं, जो कम बात करे। रिजर्व का भी यही मतलब होता है, साइलेंट, कम बात करने वाला। और रिक्लूसिव, रिक्लूसिव का मतलब ये था जो को थोड़ा अलग थलग रखे, लोगों से ज़्यादा घुले मिले नहीं। तो ये सब ऑपोजिट हो जाएंगे ग्रेगेरियस के। और सिनोनिम्स भी हमने, सो दैट्स इट। कुछ कुछ हमने कुछ नए वर्ड सीखे, साथ में इनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी इनके एक बार रिवाइज कर लें, जो सारे समझ लेंगे, कहते हैं याद रहे। यूबिक्यूटस, यहाँ भी वही चीज़ है, वहाँ भी ये जगह है, इसे हम कहते हैं यूबिक्यूटस, मतलब सर्वव्यापी, प्रेजेंट और फाउंड एवरीवेयर। जैसे आज की दुनिया में इंटरनेट यूबिक्यूटस है, स्मार्टफोन्स यूबिक्यूटस है। सिनोनिम हो जाएंगे इसके ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह मौजूद हो, हर जगह पाया जाए, हर जगह प्रेजेंट हो। वाइड स्प्रेड, जो हर जगह फैला हुआ है। एंटोनिम्स रेयर, स्केर्स, जो कम पाया जाए। मेलिफ्लुअस, मेलोडियस, फ्लुएंट। मेलोडियस मतलब मधुर, स्वीट साउंडिंग। सिंगर की जो वॉइस थी वो मेलिफ्लुअस थी। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, मेलोडियस, डलसेट, जो ड्यूट सॉन्ग है वो मेलोडियस लगते हैं, मधुर लगते हैं। मैंने ड्यूट से डलसेट याद किया था, मेलोडियस। यूफोनियस, फोन पे कुछ लोगों की आवाज़ अच्छा लगता है, मधुर आवाज़ लगती है। मेलिफ्लुएंट हमने फ्लूट से याद किया था, फ्लूट की जो ध्वनि होती है, बांसुरी की आवाज़ बहुत ही मधुर होती है। इसका ऑपोजिट हो जाएगा कर्कश वाली आवाज़, कैकोफोनस, हार्श, शेयरिंग। एफेमेरिन, जब फेम मिल रहा है किसी को, हमेशा तो नहीं रहेगा एक जैसा, तो ये सब क्या है, टेम्परेरी है, नेम फेम। सो इट मीन्स लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, टेम्परेरी, अल्पकालिक। इस डिफिकल्टी वाज एफेमेरिन, जो उसकी परेशानी थी लाइफ में वो एफेमेरिन थी। अच्छा, इसके सिनोनिम्स क्या देखे थे हमने, ट्रांजिएंट, फ्लीटिंग। अच्छा, ट्रांजिएंट और फ्लीटिंग आप देख सकते हो, जो आप ट्रेन में बैठते हो, एक मिनट में बैठते हो, टेम्परेरी विजिट के लिए, हमेशा कोई फ्लाइट या ट्रेन में तो नहीं रहने वाला। तो ठीक है, तो ट्रांजिएंट ट्रेन से, फ्लीटिंग फ्लाइट से भी आप याद कर सकते हो। मोमेंट्री, जो कुछ मोमेंट के लिए रहेगा, कुछ क्षणों के लिए रहेगा। सनिक, एवेनेसेंट, जो सेंट की परफ्यूम है, परफ्यूम की जो फ्रेगरेंस होती है, जो खुशबू है, हमेशा नहीं रहती, इट इज टेम्परेरी। एफेमेरल, तो इसके ऑपोजिट हो जाएंगे परपेचुअल, जो हमेशा चलने वाला, स्टेबल, परपेचुअल, और एवरलास्टिंग, जो हमेशा लास्ट करेगा। नेक्स्ट देखिए, इंट्रांसिजेंट। इंट्रांसिजेंट का मतलब क्या होता है, स्टबन, जिद्दी, जो अपने व्यूज चेंज ना करे। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे स्टबन, स्टबन मतलब जिद्दी। एडामेंट, जो अड़ा रहा है, जो मानता ही नहीं, अड़े वाले को एडामेंट। टेनेशियस, जिद्दी, टेन से हमने याद किया था, जिद्दी टेनेंट से भी याद कर सकते हो। ऑब्स्टिनेट, इसके ऑपोजिट हो जाएंगे ट्रांसिजेंट। एक तो इंट्रांसिजेंट का ऑपोजिट ट्रांसिजेंट हो गया। कंप्लायंट, जो कंप्लाई कर ले, रूल्स मान ले और बात को ओबे कर ले। फ्लेक्सिबल, जो चेंज करने को तैयार हो। विसिसिट्यूड, कैसे हमने इसे कैसे दिया किया था, कैसे इंसान को ये जी उनका पारा ऊपर नीचे होता रहता है, एटीट्यूड चेंज होता रहता है। तो विसिसिट्यूड का मतलब होता है अप्स एंड डाउन, उतार चढ़ाव। तो इसके सिनोनिम्स थे फिकलनेस, फिकलनेस मतलब चेंज करने वाला। आजकल आज कुछ कहा था, कल कुछ और कह दिया, फिर कल कुछ और कहोगे, तो फिकलनेस आप ऐसे रख सकते हो, फिर कुछ और हो जाएगा।
वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन चेंज करने की ज़रूरत है। मेटामॉर्फोसिस कैसे याद किया था? यूनिट टू फोकस मोर, फोकस चेंज करने की ज़रूरत है। मोर फोकस से म्यूटेशन, टीवी के वॉल्यूम कभी आप म्यूट कर दोगे, कभी अप कभी डाउन, तो अप्स एंड डाउन से याद किया था। अल्टरनेशन, जो आपको ड्रेसेस को अल्टर करना मतलब चेंज करना है, चेंजेस है, अल्टरनेशन ऐसे याद किया। एंटोनिम क्या हो जाएंगे इसके? परपेचुअलिटी जो हमेशा रहेगा, स्टेबिलिटी, इम्यूटेबिलिटी, पेरेनियल। सेवेंथ का मतलब क्या होता है? वाइस, बुद्धिमान, लर्न, स्कॉलरली, इंटेलेक्चुअल, लर्न, एरुडाइट। एंटोनिम्स क्या आते हैं इसके? इग्नोरेमस, जो अज्ञानी है तो उसको सब इग्नोर करते हैं। नॉइस, जो नया है। एमेच्योर, जो मैच्योर नहीं है। इंट्रेपिड का मतलब होता है फेयरलेस, निर्भय। इसके एनोनिम्स थे वैलिएंट, करेजियस, टॉन्चलेस, ऑडेशियस, लायन हार्टेड। और एंटोनिम्स हो जाएंगे कॉवर्ड, फेयरफुल, ड्रेडफुल, चिकन हार्टेड, टिमिड। सैटोनिक का मतलब होता है एक तो व्यंग, मजाक के रूप में कुछ कहना या तिरस्कारपूर्ण कुछ कहना। तो इसके सिनोनिम्स थे स्कॉर्नफुल, हिस्टेरिकल, एसर्बिक। और एंटोनिम सीरियस, होल हार्टेड, एनलेस, मतलब कोई मजाक नहीं करे, सीरियसली कोई बात कही जा रही है। एमिनेंट का मतलब होता है फेमस, वेल नोन, ठीक है, प्रख्यात। इसके सिनोनिम्स थे इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्री में जिसको सब जानते हैं। रिनाउंड, जो न्यू, नाउअडेज एवरीबॉडी नोज अबाउट हिम और हर। तो रिनाउंड हमने ऐसे याद किया था। नोटेबल, इनके बारे में नोट किया जाता है, छापा जाता है, प्रिंट किया जाता है, वो फेमस है, डिस्टिंग्विश। और इसके ऑपोजिट हो जाएंगे अननोन, ऑब्सक्योर। एक होता है एमिनेंट विच मीन्स फेमस, एक इमिनेंट, इमिनेंट का मतलब होता है जो चीज पेंडिंग है, अबाउट टू हैपन। पेक्यूलियर, क्यों नहीं, ये चीज बहुत ही स्ट्रेंज है, ठीक है, बहुत अजीब है, ऑड है। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे ऑड, बिजारे, अनकैनी, क्वियर। एंटोनिम्स यूजुअल, ऑर्डिनरी, वांटेड, कस्टमरी, टिपिकल। इनको में जिनको इनको सब मिलना चाहते हैं, इनको मिलना चाहते हैं सब, तो क्या क्यों मिलना चाहते हैं? क्योंकि बहुत प्रशंसा सुनेंगे। तो इनकमिंग का मतलब होता है प्रेज, यूलॉजी, एक्कोलेज, पेनागेरी, एक्लामेशन, एक्कोलेज का मतलब होता है प्रेज, प्रशंसा से ही जुड़े हुए हैं ये सब। इसके एंटोनिम हो गए कास्टिगेशन, सेंसर, डिफामेशन भी कह सकते हो, बदनामी करने को कहते हैं, और कंडेमनेशन। ये कह रही है जो लोगों से घिरे रहते हैं, मतलब सोशल है, एफेबल है, अमीएबल, मिलने की एबल है, कन्वर्सेबल, चिल करने की एबल है, याद करेंगे। सोशेबल, सोशल। इसके ऑपोजिट क्या हो जाएगा? जो लोगों से नहीं मिलते ज्यादा, रिक्लूसिव है, जो थर्ड में रहते हैं, रेटिसेंट है, इंट्रोवर्ट है, साइलेंट है, रिजर्व्ड है। So thank you everybody. Thanks for watching. Please share and subscribe. All the best for your exams. Thank you.